हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिक बाबू और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गैस यू ट्रिक्स पर। और आज हम सीखेंगे एक नई सीरीज शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम सीखेंगे 2D पार्ट का वर्ग का जो होता है उसे, और वर्ग के बाद हम एक एक आकृति को आगे बढ़ाएंगे वीडियो बाय वीडियोस, और फिर 3D पर जाएंगे। 3D के बाद फिर हमारा मेंसुरेशन हो जाएगा ख़त्म। और जो मेंसुरेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथों के लिए महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। और आज हम सूत्र को बिना याद किए कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट द्वारा आपको ये बताएंगे कि होता क्या है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, और जो भी आकृतियाँ होती हैं उसमें वो होती क्या हैं। तो आइए दोस्तों, चलो वर्ग पर चलते हैं और आज हम सीखेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, तो देखिए परिमाप, ये होता है परिमाप। फोरे 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 का मतलब होता है परिमाप। और परिमाप क्या होता है इसका, ये वर्ग का देखिए परिमाप होता है इस बिंदु से इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक, और इस बिंदु से इस बिंदु तक, और इससे इस बिंदु तक। मतलब कि यहाँ से यूं 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 यूं, इन चारों दूरियों को जोड़ने के बाद जो परिणाम आता है उसे हम परिमाप कहते हैं। समझ आया? इन चारों दूरियों को जोड़ने का, अगर आपके पास यहाँ दूरी दी गई है ए, तो ए ए ए ए कितना हुआ 4a, तो ये होता है हमारा परिमाप, इसलिए इसे 4a कहा जाता है परिमाप, इसलिए वर्ग का परिमाप होता है। चलो आइए दोस्तों, फिर अब क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग की दो भुजाओं के गुणनफल को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास भुजा दी हुई है, एक ए है, दूसरी भी ए है, तो उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, इसको इसका क्षेत्रफल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण के बारे में। तो देखिए जो वर्ग को दो भागों में बांट दे उसे विकर्ण कहते हैं। ये देखिए इस कोने से उस कोने तक की दूरी को विकर्ण कहा जाता है। ये वर्ग को दो भागों में बांट देता है, दो बराबर हिस्सों में विभक्त कर देता है। तो आइए फिर विकर्ण को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो भुजा दी हुई हैं और हमें तीसरी भुजा निकालनी है, और जब हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो हम उससे तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, वो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और हमारे पास समकोण दिया हुआ है और हमें आधार और लंब दिया गया है, हमें निकालनी है कर्ण। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो आइए पाइथागोरस का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो दिख रहा है यह है पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है। और आइए हम इसे लगाकर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमारे पास आधार दिया गया है, लंब दिया गया है और हमें निकालना है कर्ण। तो हम इस प्रकार रखेंगे। देखिए कर्ण हमारे पास नहीं दिया गया है, इसलिए हमें इसे यूँ ही लिख लेंगे। अब आगे लंब हमें दिया गया है ए, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर प्लस आधार दिया गया है ए, उसका कर देंगे स्क्वायर। अब क्या हुआ कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब इस पर रूट लगा देंगे, इससे लेंगे इस पर लगा देंगे, तो ये होगा कर्ण इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर। तो इससे काट देंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास कर्ण इक्वल टू 2√2a। तो हमारा कर्ण है, ये निकली हमारी तीसरी भुजा जो वर्ग का विकर्ण होता है, ये हमारा हुआ √2a। तो इस प्रकार हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं। तो हमारा परिमाप निकला, क्षेत्रफल निकला और विकर्ण निकला कॉन्सेप्ट द्वारा। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दिया गया है। वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है हमको। वर्ग का विकर्ण दिया गया है हमें, एक वर्ग है, ये देखिए वर्ग का विकर्ण दिया गया है 6 मीटर और हमें निकालना है क्षेत्रफल।
हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसे निकालते हैं। अभी हमने सीखा था वर्ग का विकर्ण कैसे होता है, तो आइए हम बेसिक से कॉन्सेप्ट से करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ आए हम, ये हमारा बन गया वर्ग, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और हमारा बन गया ये वर्ग। अब वर्ग में हमें दिया गया है ये दिया गया है हमें 6 मीटर, 6 मीटर दिया गया है। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, और हमारा सूत्र होता है विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2a। जो हमारा विकर्ण होता है, जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया था, उसका होता है √2a। तो हम इसके बराबर इसे रख देंगे। तो हम इससे पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा के बाद क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग का। पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर ही क्षेत्रफल निकल सकता है। तो आइए, ये हमारा है विकर्ण, और इसके बराबर रखना है √2a = 6। अब इसके बराबर ये हो गया। हमें निकालना है a का मान। a का मान हमारा होता है उसकी एक भुजा, वर्ग की एक भुजा। तो आइए इसे रख देंगे यहाँ √2 = a। इसे हम √2 × √2 = 3 इस प्रकार डिवाइडेड कर लेंगे, खंडित कर लेंगे उसको, और फिर √2 से √2 गया, क्या बचा हमारे पास, a = 3√2। ये हमारी आ गई भुजा। तो हम यहाँ रख लेंगे भुजा 3√2, जो हमारी ये चारों भुजा है। अब हम क्षेत्रफल हमने बताया था, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल है दोनों भुजाओं का गुणा, लंबाई चौड़ाई इंटू गुणा। यहाँ देखिए ये दिया गया है 3 × 2 = 3 × 2। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 × 3 = 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 2 × 2 और 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18। हमारा क्षेत्रफल आया है 18 मीटर, 18 मीटर। तो हमारे वर्ग, उस वर्ग का क्षेत्रफल आया 18। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया गया है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। हमें दिया गया है एक वर्ग, ये बना हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा, ये दिया गया हमारा वर्ग। अब माना हमने काल्पनिक हमारी ए मानी जाती है, हमने ए मान लेते हैं, ये ए चारों भुजा मान ली ए। अब उसने कहा है कि उसके विकर्ण का क्षेत्रफल, मतलब उसके विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल का आपस में कितने गुना होंगे। तो देखिए ये इसका विकर्ण कितना होता है, इसका विकर्ण होता है √2a। अब इसका विकर्ण ये हो गया यहाँ √2a। अब √2a जो विकर्ण दिया गया है उससे एक वर्ग बनाना है हमें, उससे एक वर्ग बनाना है। ये उसी प्रकार बना देता हूँ, ये बना हमारा √2a चारों भुजाएं बराबर इसके विकर्ण से बना वर्ग और इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, इससे ये कितने गुना होगा। तो देखिए इसका क्या होता है क्षेत्रफल, a² × a² = कितना हुआ ना, a = a²। तो आगे इसमें दिया गया है √2a = √2a = कितना हुआ 2a²। तो देखिए कितने गुना है इससे ये 2 गुना होगा, समझे। जो हमारा पहला वाला वर्ग है, दूसरा वाला वर्ग है जो पहले वाले वर्ग से 2 गुना होगा, जो उसके विकर्ण से बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमारे पास एक वर्ग दिया गया है, ये हमारा वर्ग का मैदान मतलब कि एक खेत दिया गया है इस प्रकार का। इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 576, ये हमारा क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 576। अब ये क्या दिया गया है, क्षेत्रफल क्या होता है a² = क्या 576। तो हम इससे भुजा निकालेंगे, इसका रूट उस पर लगा देंगे।
तो ए इक्वल टू 576, सॉरी 576। 576 किसका रूट होता है? 24 का। 24, तो हमारे पास भुजा आ गई 24। तो ये देखिए 24 24 24 24, तो 24 24 24 24 क्या हो गया? परिमाप निकालना है मैम इसका। इसकी जो दूरी है, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, पूरी दूरी कितनी हुई? मतलब कि हमारा परिमाप, यहाँ आवश्यकता होगी उस घोड़े की चाल को उस दूरी से मापना पड़ेगा हमें। तो यहाँ परिमाप दिया गया है हमारा 96, 24 चौक 96, हमारा परिमाप आ गया 96, मतलब कि 96 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है हमारा, 96 किलोमीटर। ठीक, अब हमें घोड़े की चाल दी गई है। हमारा घोड़ा यहाँ खड़ा था, अब उसने यहाँ से चलने का प्रारंभ किया, यूँ फिर यूँ फिर यूँ तो फिर यूँ, मतलब कि वो 96 किलोमीटर चला, पर उसकी चाल हमें दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। घोड़े की चाल है, चाल दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें दूरी दे दी गई है और चाल भी दे दी गई है। हमें निकालना है समय, मतलब कि उस घोड़े को वहाँ से चलने के बाद वहीं पहुँचने में कितना समय लगा। तो आइए, चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये होता है चाल का सूत्र। इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा चाल दूरी वाला सूत्र। तो यहाँ हमें परिमाप कितना दिया है, दूरी कितनी दी गई है? 96। अब 96 दूरी है किलोमीटर, और हमें दिया गया है चाल 12 घंटे। चाल 12 घंटे दी गई है। इसको हम समय को इधर ले आएंगे, चाल को इधर भेज देंगे। तो समय बराबर समय इक्वल टू 12 अट्ठे 96, मतलब कि 8 घंटे, मतलब उस घोड़े को यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे लगेंगे पहुँचने में, दोबारा वापस आने में, उस वर्ग के चक्कर लगाने में। तो आइए दोस्तों, हम अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल दिया गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो वर्ग दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, उनका अनुपात दिया गया है, मतलब और हमें उसके परिमापों का अनुपात निकालना है। आइए देखते हैं। ये हमारे पास दो वर्ग दे दिए गए हैं, एक तरह से थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, इग्नोर करें। इसका क्षेत्रफल दिया गया, इनके अनुपात दिया गया है 1:2, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। हम इनको इसी प्रकार मान लेंगे, 1:2। अब इसका क्षेत्रफल ये है, हमें निकालना है उसका पहले भुजा निकालनी है, हमें भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही परिमाप निकाला जा सकता है। तो आइए, तो भुजा निकालेंगे। मानी ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसके बराबर ही रख देंगे, a² = 1, तो a = √1, मतलब 1, इसका मान आ गया 1, मतलब इसकी भुजा आ गई 1 1 1 1। ठीक, अब आगे वाले करते हैं। a² = 2, तो a = क्या हो गया? √2, तो इसके आगे √2 √2 √2 √2। तो हमारा परिमाप क्या होता है? परिमाप हमारा होता है 4a। तो यहाँ दिया गया है 4a, ये क्या है हमारे एक है, तो क्या हो जाएगा 4a = क्या हो जाएगा 4। और हमारा दिया गया है, ये आ गया हमारा परिमाप, पहले वाले का परिमाप आ गया ये, दूसरे वाले का √2, ए का मतलब 4a = क्या आ गया 4a = आ गया 4√2। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों के परिमापों का अनुपात क्या होगा? यहाँ दिया गया 4 और यहाँ 4√2, तो 4 से 4 गया, क्या बचा 1√2। ये जो हमारे जो वर्ग दिए गए हैं उनके परिमापों का अनुपात दिया गया है 1। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 4 या 5, आप उनकी प्रैक्टिस करें और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और कमेंट बॉक्स में देने के बाद आप अपना प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे आगे पूरी मेंसुरेशन की सीरीज़ है, जो 2D 3D पार्ट है, उनको डालूंगा पूरी तरह से। और चैनल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो आपके दोस्तों के पास कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाता है, वो आज से
कॉन्सेप्ट डलना चालू हो गया है और उनको बता दीजिए कॉन्सेप्ट द्वारा टोटल जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है उसे पूरी तरह से सीख लें। और वीडियो कैसी लगी उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो यहाँ सीखने मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट और कहीं शायद ही मिले।